बालाजी मंदिर सालासर धाम संपूर्ण जानकारी। सालासर बाला का इतिहास। जब सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास में हनुमान भगवान बड़े ही चमत्कारिक ढंग से यहाँ प्रकट हुए थे। इसके पीछे की कथा भी बड़ी रोचक है। घटना 1754 की है, जब नागपुर जिले में असोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी नुकीली पथरीली चीज से टकराया। उसने खोदा तो देखा कि यहाँ एक पत्थर था। उसने पत्थर को अपने अंगोछे से साफ किया तो देखा कि पत्थर पर बालाजी भगवान की छवि बनी है। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने भी मूर्ति को अपनी साड़ी से साफ किया और दोनों दंपत्ति ने पत्थर को साक्षात नमन किया। तब किसान ने बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास से लेकर अब तक सालासर बालाजी मंदिर में बाजरे के चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। मूर्ति के प्रकट होने की बात पूरे गांव के साथ गांव के ठाकुर तक पहुंच गई। एक रात असोटा के ठाकुर को सपने में बालाजी ने मूर्ति को सालासर ले जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ सपने में हनुमान भक्त सालासर के महाराज मोहनदास को बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर जाए उसे कोई रोके नहीं। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। सपने में मिले इन आदेशों के बाद भगवान सालासर बालाजी की मूर्ति को वर्तमान स्थान पर ही स्थापित कर दिया गया। वहीं हनुमान जी के दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास में हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास को दाढ़ी मूंछों वाले भेष में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात कही थी। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछों में स्थापित है। सालासर में कुएं हैं। माना जाता है कि इन कुओं का पानी बालाजी के आशीर्वाद के कारण ही है। बालाजी मंदिर के नियम। नीचे हमने आपको सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाने के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसे आप एक तरफ से नियम की तरह ही समझ सकते हैं, जिससे कि आपको वहां दर्शन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप भी सालासर बालाजी मंदिर गए हुए हैं और आपको बहुत ही ताजा प्रसाद चाहिए, तो आपको इस मंदिर के मुख्य द्वार के आसपास कई सारी प्रसाद एवं नारियल की दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहां जाकर आप आसानी से प्रसाद और नारियल खरीद सकते हैं। अगर आप सालासर बालाजी मंदिर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको यह पहले ही बता दें कि अगर आप सालासर बालाजी मंदिर गए हुए हैं तो वहां नारियल और लाल रंग का ध्वजा चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि माना जाता है बालाजी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ जो भी भक्त आता है लाल ध्वज बालाजी को जरूर अर्पित करता है। इसलिए अगर आप भी जाएं तो एक लाल रंग का ध्वजा बालाजी को अर्पित करना ना भूलें। अगर आप सालासर बालाजी मंदिर गए हुए हैं और अगर आपको वहां किसी प्रकार की समस्या होती है या आपको किसी से कांटेक्ट करना होता है, तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर अंदर घुसते ही आपको श्री हनुमान सेवा समिति का कार्यालय देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप अपनी सभी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस कार्यालय में जाकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके जिसे कांटेक्ट करना है उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी इस स्थान पर किया जाता है। अगर आपको प्रसाद वितरण के बारे में जानना है तो हम आपको बता दें कि यहाँ भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सुबह 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक प्रसाद के रूप में चरणामृत वितरित किया जाता है, जिसे आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। एक और नियम हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ सालासर बालाजी में सवामणि का भोग लगाना चाहते हैं
तो हमने जो आपको ऊपर प्रसाद के दुकानों के बारे में बताया है, आप वहां जाकर सवामणि प्रसाद खरीद सकते हैं। यहां आपको चूरमे के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू एवं बेसन की बर्फी आदि कई प्रकार के सवामणि देखने को मिल जाएंगे, जिनका रेट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। एक सवामणि में लगभग 50 से 60 किलो तक आपको लड्डू या चूरमा के लड्डू दिए जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर सवामणि का भोग बालाजी को लगाने के बाद उसका क्या किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि उस सवामणि से 8 से 10 किलो लड्डू बालाजी को भोग के रूप में लगा दिया जाता है तथा बाकी बचे सवामणि को आपको वापस लौटा दिया जाता है, जिसे आप चाहे तो घर जाकर लोगों में बांट सकते हैं। एक आवश्यक और सबसे जरूरी नियम हम आपको बता दें कि अगर आप सालासर बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए हैं तो आपको धुनी के दर्शन जरूर करना चाहिए। आपको धुनी का धोख जरूर खाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि धुनी का धोख के बिना आपका सफर का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप जब भी सालासर बालाजी मंदिर जाएं तो धुनी का धोखा खाना ना भूलें, और अगर आप चाहे तो इस धुनी के भभूत को घर भी ला सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। कहा जाता है कि इस भभूत से लाखों प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती है। बालाजी मंदिर सालासर धाम कहाँ स्थित है? बालाजी मंदिर सालासर धाम राजस्थान राज्य के चूरू जिले में स्थित है। यह दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का समय क्या है? बालाजी मंदिर सालासर धाम में प्रतिदिन पूजा आरती के लिए विशेष समय समर्पित किया गया है। भक्तों को इस समय के अनुसार आना चाहिए। बालाजी मंदिर कैसे पहुँचें? बालाजी मंदिर सालासर धाम पहुँचने के लिए रेल, बस और वाहनों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। आसपास के शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के पास आवास की सुविधा है। हाँ, बालाजी मंदिर सालासर धाम के आसपास आपको विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प मिलेंगे। यहाँ आपको आरामदायक होटल, धर्मशाला और अन्य सार्वजनिक स्थानों में आवास करने का विकल्प है। क्या मंदिर के पास आकर्षण हैं? हाँ, बालाजी मंदिर सालासर धाम के आसपास कई प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ आप पानीपत जिला, लोहारू जी का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर आदि देख सकते हैं। क्या मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति है? हाँ, मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति है, लेकिन कृपया पूजा और धार्मिक गतिविधियों में इसका उपयोग न करें। आपको यात्रा का आनंद लेने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अनुमति प्राप्त करें और विनम्रता से फोटोग्राफी करें।